नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग विद डीपी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हम खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं और अदर जो क्रॉप से रिलेटेड जो भी समस्या है उनके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा हम अपने वीडियोज़ और शॉर्ट्स के माध्यम से आपको जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसकी ओर ले जाने का, अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम गेहूं के फील्ड में खड़े हुए हैं और गेहूं के फील्डों में जो अभी तक अधिकतर जो समस्या आ रही है, क्लाइमेटिक इफेक्ट और एबायोटिक स्ट्रेस के कारण जो समस्याएं किसान को हम देखने को मिल रही है कि जो आपकी क्रॉप्स है, जैसे गेहूं की जो अभी बात करें तो वो एक्टिव टिल्ड्रन की स्टेज में भी जो गेहूं है अपना प्रोडक्टिव बालियाँ निकल रही है, या जैसे उसको कहते हैं फ्लोवरिंग इनिशिएशन जल्दी हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से पौधा परिपक्व नहीं हो रहा, उससे पहले ही बालियाँ निकलना शुरू हो गई है। तो इसके कारण जो मेनली क्या समस्या होगी कि अगर पौधे की ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो सीधी सी बात है, जो बालियां हैं या उन बालियों में जो विकसित नहीं हो पाएगी, अगर कुछ बालियां विकसित होती है तो उनमें दानों की जो क्वालिटी है वो डाउन जाएगी। तो उस समस्या से बचने के लिए किसान को क्या क्या करना ज़रूरी है? पहली चीज़, किसान को अपने प्रोडक्शन को स्थिर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीड मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है, या जो आपकी फसल है उसमें कोई अदर डिजीज़ आ रही है उनका मैनेजमेंट रखना भी ज़रूरी है, ताकि अगर डिजीज़ का मैनेजमेंट अगर कंट्रोल कर लिया गया तो उससे क्या, जो आपका जो अदर लॉस है उस लॉस में कमी आ जाएगी। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें बालियां आ रही है, उससे समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि बात करें कि भाई अभी पौधा उस हिसाब से परिपक्व नहीं हो पा रहा है, तो उस परिपक्वता के लाने के लिए हम मेनली जैसे, या उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बनाने के लिए जैसे कि हम बहुत से सीवीड्स हो गए, जैसे कि बायोवीटा हो गया, बायोजाइम हो गई, इसके अलावा जैसे फुलट्रॉन हो गया, या अदर फर्टिलाइजर्स या अदर्स जो सीवीड्स के जो कंटेंट है, इसके अलावा जैसे माइकोराइज़ा हो गया, तो माइकोराइज़ा होगा तो एक तो अच्छे से रूट डेवलपमेंट करेगा। इसके अलावा जो आपकी क्रॉप आर्किटेक्चर स्टेज है उसमें इंक्रीमेंट लाने का प्रयास करेगा। और जैसा कि हम बात करें भाई प्रोडक्शन की ओर ले जाने की बात करें, तो हमारी जैसे यील्ड की बात करें तो यील्ड में बढ़ोतरी करने के लिए हम जैसे कि पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि पोटाश एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपकी ग्रेन क्वालिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे आपकी जो क्रॉप है उसमें वेट को बनाने का भी काम करता है। इसके अलावा जो आप अदर जो स्प्रेज हो गए, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भाई कैल्शियम भी कुछ लोग देते हैं, या फिर पोटाश की बात करें तो जैसे आपके 0050 हो गया। इसके अलावा बहुत से अदर नैनो टेक्नोलॉजी के पोटाश भी आने लग गए, जैसे कि एक लेजेंड नाम करके प्रोडक्ट आता है, वो भी आप स्प्रे में यूज़ ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फसल की क्वालिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो आपका यील्ड और प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, जिससे कि किसान को अच्छे से अच्छा फ़ायदा रहेगा और उसकी क्रॉप में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।